नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही अहम और चर्चित विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है कि क्या लॉकडाउन की स्थिति में जब देश पैंडेमिक से जूझ रहा है तो क्या केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारें शराब की दुकानें खोल सकती थी या नहीं खोल सकती थी। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय संविधान इस चीज़ को अलाउ करता है कि नहीं, और हम लोग ये भी जानेंगे कि जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का है अलॉन्ग विद दी ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट्स 2020, क्या उसके तहत कोई भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको तो ये पता ही है कि देश में लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था देश की काफ़ी दिक्कत में आ गई थी, और चूंकि कोई और माध्यम नहीं मिल रहा था देश में अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, तो सरकार ने मजबूरी में आकर के फिर से शराब की दुकानों को खोल दिया। जिसके बाद जो लिकर मेस, जो तबाही आपने देखा काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे, वो सामने है कि काफ़ी सारे लोग जो है लाइंस में लग गए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूला को अपनाए हुए, बिना लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोग शराब की दुकानों पर पहुंच गए। क्या इस स्थिति के लिए हमारा देश तैयार था, वो एक अलग मामला है, लेकिन क्या सरकारें इस तरीके से शराब की दुकानें खोल सकती थीं, और यदि खोल सकती थी तो आखिर किस कानून के तहत उन्होंने ये कदम लिया। आइए चलिए इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 क्या कहता है। अनुच्छेद 47 साफ साफ एक ड्यूटी इम्पोज करता है हमारे देश की सभी सरकारों पे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हों, वह अन्य जो प्राधिकरण हैं उन पे भी ये लायबिलिटी डालता है कि देश की सरकारें व अन्य राज्य की सरकारें न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगी, व इसके साथ साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमारे देश के नागरिकों का, उस पे फोकस करके उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगी। प्लस उसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि जो लिकर की सेल है, शराब या अल्कोहलिक सब्सटेंसेस की जो सेल है, कोशिश की जाएगी कि वो सिर्फ मेडिसिनल यूज़ के लिए हो। अब दिक्कत क्या आती है कि आर्टिकल 47 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी अन्य कोर्ट में। अब ये तो हो गई ड्यूटी की बात, यानी कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय अ सिटीजन और अ पर्सन इन एनी ऑफ द कोर्ट्स। तो दोस्तों, इससे तो ये चीज़ साफ हो गई कि आर्टिकल 47, या फिर दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूटी इम्पोज करती है स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, लोकल अथॉरिटीज़ पे व अदर अथॉरिटीज़ पे कि जो सेल ऑफ अल्कोहलिक एंड ड्रग सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ही होना चाहिए, ना कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर दोस्तों हम लोग बात करें एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 रेड विथ ऑर्डिनेंस 2020, जिसमें कि केंद्र सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ कोरोना वॉरियर्स, उसको अगर नज़र में रखा जाए तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 साफ साफ स्टेट व सेंटर को पावर देता है कि किसी भी तरीके की एपिडेमिक या डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, पैंडेमिक सिचुएशन को मैनेज करने के लिए स्टेट या सेंटर कोई भी मेजर उठा सकता है। अब चूंकि लॉकडाउन से पहले जब 11 मार्च को WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई थी कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इस चीज़ को बचाने के लिए स्टेट या सेंटर ने ये स्टेप्स उठाए हैं, यानी कि जो भी ये स्टेप उठाया गया है वो अंडर द एपिडेमिक एक्ट 1897 उठाया गया है। दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मैटर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47 को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। राकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज़ साफ साफ बताई कि आर्टिकल 21 में लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात भी की जाती है, और इस चीज़ को बताने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मैटर रेफरेंस में लिया। इसके अलावा आर्टिकल 47 का रेफरेंस देते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बताया कि सिंस आर्टिकल 47 एक ड्यूटी इम्पोज होती है स्टेट्स के ऊपर, इसका मतलब अगर हम कोर्ट के माध्यम से चाहें भी कि सेल ऑफ अल्कोहल बंद कर दिया जाए तो भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टैट्यूट नहीं बना है जो कि सेल ऑफ अल्कोहल को रोक सके। दोस्तों, इसके अलावा आप लोग अभी हाल में सुने हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने स्पेशल कोरोना फी ऐड कर दिया है MRP पे अल्कोहल के।
70% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा आपको एमआरपी पे, अगर आप दिल्ली में शराब लेते हैं तो। अब ऐसी कंडीशन में ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट इस तरीके के एक्स्ट्रा स्पेशल फी ऐड कर सकती थी एमआरपी पे या नहीं। इस चीज़ पे डिस्कस करने के लिए हमें दिल्ली का जो एक्साइज एक्ट है, यानी दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009, उसको समझना होगा, जिसको हम अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं आ रहा है। क्या एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत गवर्नमेंट्स इतना पावर तो नहीं यूज कर रही कि कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स पे हनन आ रहा है देश के वासियों पे। मुझे लगता है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट भी इस पे या तो सुओ मोटो एक्शन लेगी या फिर कोई ना कोई ऐसी पिटीशन पड़ेगी जिसमें कि एपिडेमिक एक्ट 1897 में जो पावर्स का नाम दिया गया है कि एनी पावर एनीथिंग कैन बी टेकन, एनी मेजर कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, उस चीज़ पे भी अंकुश लगाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि एपिडेमिक एक्ट 1897 की पावर्स का आप इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि सिचुएशन इमरजेंसी जैसी हो जाए। ये एक बहुत ही थिन लाइन है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन और एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सिचुएशन को अलग कर सकती है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।